बिहारी जी एक वरदान दे दीजिए ना। अरे मीरा नरसी जैसी मुझको दुख सहने की शक्ति दो, और पद से विचलित ना हूँ भगवन ऐसी मुझको भक्ति दो। तेरी ही सेवा में हो जीवन की हर शाम, मैं करता रहूं गुणगान, मुझे ऐसा लो हरि नाम बिना भी सब देखे पढ़े समय बहुत प्रेरणा होए, तुलसी सीता राम बिन कहीं आपनो, कोई अपने आप सीताराम के अलावा कोई नहीं। भरत ने बहुत सुंदर उपदेश दिया। इसके बाद राजा परीक्षित के सामने सुखदेव जी ने खगोल भूगोल का वर्णन किया, और खगोल भूगोल का वर्णन करते करते राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज जी नरका नाम भगवन किम देश विशेष अथवा। महाराज जी नर्क कहाँ है, नर्क कितने हैं, इनके नाम क्या है, इन नर्कों में जाकर कौन है। सुखदेव जी ने कहा राजन अंतराल एवं प्रज्ञास्तु दक्षिण दिशाम, नर्क पृथ्वी के नीचे गर्म जल के ऊपर खौल रहा है जल, और उस खौलते हुए जल पर ये नर्क स्थित है। वैसे नर्क तो बहुत है, फिर भी हम तुम्हारे सामने मुख्य 28 नर्कों का वर्णन कर रहे हैं। राजन को मुख्य 28 नर्क है। कामेश्वर कामेश्वरो महानोरो कुंभी पाताल शूतस पत्रवन क्रम भोजन सदन सतब्ध सुर भजकन कक्षालमणि वैतरणी प्योत प्राणो लाला वक्षार व्याधन एपान रक्षोगर भोजन दंत सुर भवन निरोधन पर्यावर्तन और सूची मुक्त, ये मुक्त मुक्त 28 नर्क है। अब इनमें जाता कौन है, जो दूसरे के धन का, स्त्री का, संतान का ऋण करता है, या बगैर यज्ञ किए, बगैर भोग लगाए, बगैर बांटे जो अपना पेट भर देता है, जो अपने भरण पोषण के लिए दूसरों से दुश्मनी कर लेता है, या मानव तन में जन्म लेने के बाद मदिरा का पान करता है, शराब पीता, वो भी नर्क में जाता है। लेकिन ये बात शायद सुखदेव जी नशा में कह गए हैं, क्योंकि आज सबसे ज्यादा अगर व्यक्ति कोई पीता है, इतना पानी भी नहीं पीता है, इतना दूध भी नहीं पीता, जितना शायद पीने वाले भूख पियो का लुटिया कम लुट जाए। अगर जो लोग पीते हो, वैसे हमें विश्वास है कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं शायद इनमें कोई नहीं पीता है। अगर कोई पीता हो तो 4 बातें हमारी नोट कर ले, खूब पियो, जम के पियो, क्योंकि पीने वालों को जो 4 लाभ मिलते हैं वो किसी मेडिकल स्टोर की दवा में नहीं मिलते। कोई आपको डॉक्टर विद्वान नहीं दे सकता जो 4 चीजें शराब को हमूल्य देती है। उसमें पहली बहुमूल्य चीज है, पीने वाले को बुढ़ापा नहीं आता है, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा पीने वाले। दूसरा लाभ, पीने वाले के घर में चोरी नहीं होती है। तीसरा लाभ, पीने वाले को कुत्ता नहीं काटता है। चौथा लाभ, पीने वाले को नहाने की जरूरत नहीं। बताओ है बेजोड़ लाभ, कितना बढ़िया लाभ है, बुढ़ापा ही नहीं आएगा। क्यों? सरकार रिटायर करेगी 60 साल में, 62 साल में, और शराब तो में रिटायर कर देगी 45 साल में, खत्म काम। लोग कहेंगे राम नाम हो गया काम खत्म, बुढ़ापे में चोरी क्यों नहीं होगी। ऐसे पीने वाले में लुटिया दरिया करैया तो छोड़ो, पड़ोसी की भैंस की जंजीरों खोल के पी गई। बताओ उनके चोर बेचारे क्या कर रहे हैं, दिवाले खोद रहे हैं। अच्छा, पीने वाले को कुत्ता नहीं काटता है। जो हमारी उम्र के लोग बैठे, इनसे प्रश्न नहीं कर रहा हूं, मैंने छोटों से कर रहा हूं। जो हमसे बड़े 2-4 लोग बैठे हैं, जरा वो बताएं, आपकी जिंदगी में कभी किसी शराबी को कुत्ते ने काटा है? कुत्ते ने काटा नहीं, जुगाड़ लग जाए तो कुत्ते ने मुंह चाटा है। काटा नहीं, मुंह चाटा है। क्यों? जब वो पीने के बाद गली में भौंक के चलता, कुत्ता कहता हाँ 2 पैर वाला भी हमारी बिरादरी में है। हम बिरादरी से तो सब प्यार करते हैं। नहाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? रात भर किसी नाली में डले रहा, और नाली में तो लक्सऊ है, हमामऊ है,
लाइफ बॉय भी है, लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है और लेने में उसी में रात भर पड़ेगा, सवेरे कुर्ता पैजामा धारो, अंगूठा ठीक करो, टोपी लगाओ, फिर भूल जाओ ठीक। चार, अरे भैया जीवन सुधार लो। जो मांस खाते हैं, कल बहुत मैंने मेरा चर्चा की कि बहुत कड़वा बोला था, आदमी से मेरा अच्छा है। देखो परमात्मा ने शाकाहारी मांसाहारी, मनुष्य की बात छोड़िए, जानवरों की भी रचना में भेद किया है। मांसाहारी जानवरों की संरचना अलग है और शाकाहारी जानवरों की रचना अलग है। जितने भी आपको मांसाहारी जानवर मिलेंगे उनके सबके नाखून नुकीले होंगे और जितने शाकाहारी होंगे उनके सबके नाखून चपटा होंगे, नुकीले नहीं होंगे। जितने मांसाहारी जानवर होंगे उनके सबके आगे के दांत नुकीले होंगे और जितने शाकाहारी व्यक्ति होंगे उनके दांत भी चपटा होंगे। जितने मांसाहारी जानवर होंगे वो सब जीभ से उठा के पानी पीते हैं और जितने शाकाहारी जानवर हैं वो हमेशा होठों से पानी पीते हैं। प्यारे तुम किससे पानी पीते हो? बताओ ना, प्रश्न किया हमने। होठों से पीते हो ना, फिर शेर वाली चीज क्यों खाते हो? तुम्हारे दांत भी तो चपटा है, तुम्हारे नाखून भी तो चपटा है। लोग कहते पंडित जी उपदेश देना बंद करो। मैं कहा क्यों? बोले बकरा नहीं खाएंगे तो हल चलाए जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बकरा नहीं खाओगे तो हल क्यों चलाया? अगर परमात्मा ने तेरे लिए बकरा ही बनाया होता तो गेहूं अरहर मटर को पैदा करता, सीधे सीधे बकरी बना देता। शाकाहारियों की व्यवस्था अलग और मांसाहारियों की व्यवस्था। शारीरिक संरचना में भी अंतर है, लेकिन अब तो लोग एक नारा लगाए हैं, संडे हो या मंडे और रोज खाओ। और जब वहां चलेंगे डंडे, ये भी तो आगे गाओ, संडे हो चाहे मंडे खूब खाओ, लेकिन जब वहां चलेंगे डंडे फिर भैया काम नहीं आएंगे हथकंडे। दो ही डंडे में ढीले पड़ जाएंगे भुजदंडे, इसलिए मत खाओ। इतना खा लेना क्या संरक्षण। नर्मदे को वर्णन करने के बाद राजा परीक्षित ने कहा, गुरु जी बचने का उपाय, बचने का कोई उपाय? बोले केवल भगवत शरण। या ये ध्यान रखना, प्राणी जो जानबूझ करके पाप करता, कितना प्रायश्चित करने परमात्मा उसे कभी क्षमा नहीं करता। जानबूझ करके जो पाप करता है, कितना भी प्रायश्चित कर ले, परमात्मा उसे क्षमा नहीं करता है। और जो अज्ञानता अबोधता में पाप करता है उसका प्रायश्चित कर लेता है तो परमात्मा उसे क्षमा। ये जानबूझ करके पाप करता है। और जब मौका मिले, जो हमने आपको 6-6 मिनट बताइए, जब प्रसंग सुनाया अजामिल का, आचार्य का नाम रख दो नारायण 10वें बेटे का। क्यों? बोले भाव को भाव अनकराल सहू, जपत नाम मंगल दस दिशहू, उल्टा नाम जपत जग जाना, और वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यू रामू, सागर सुमरन जे नर करही, देखो पद इव भवनित करही। कहाँ लगी नाम बड़ाई, और राम न सकही नाम को गाई। करीब 42-44 चौपाइयां हैं और उनका साथ में आपको देना। प्रथा जाए तन जन सभी, प्रथा जाए धन धाम, और प्रथा न जाता है कभी नारायण का। सब बेकार चला जाए लेकिन भगवान का नाम
नाम से बड़ा राम का नाम, तुम प्रभु मुद्र का मेल मुख माही और जलधि लाग गए। राम का नाम ही तो मुंह में हनुमान जी ने लग दिया तो चार लोग को चोरी छलांग लगा गए। अरे नाम तो गा के जाओ, बैठिए भगवान के सामने, करिए प्रायश्चित, रोइए और उनसे कहिए मैली चादर ओढ़ के कैसी, मैली चादर ओढ़ के कैसी, द्वार तुम्हारे मैली चादर ओढ़ के कैसी,
मन ही मन शर्माऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे। इसीलिए प्राचीनतम समय में लोग अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम पर रखते थे। इसी बारे भगवान का भजन हो जाएगा। सीताराम, राधे श्याम, बाल मुकुंद, बाल गोविंद, सीता सरल, ये सब भगवान के नाम रखे जाते हैं। और आप रिंकू, चिंटू, अब तो कोई नाम घर तो तखत नहीं तो घर में पटुरियों तो, क्योंकि अब तो पत्रा तो खुलता नहीं, पंडित जी से तो पूछते नहीं। बोले नाम रख दो ज्ञान सिंह, हमने कहा पढ़े कितने? बोले गए तो पाई वही में नाम रख दिया जाता सुंदर सिंह। ये रखिए ना भगवान के नाम पर नाम, कम से कम इसी बहाने। मैंने तो कई बार कहा है कि धोखे से लोगे तो भी करोगे और जानकर लोगे तो भी करोगे। अरे बच्चे के नाम पे भरोसे लोगे तो भी करोगे। उल्टा सीधा चलते फिरते खाते पीते जागते सोते जागते जहां भी मन आ जाए, अगर भगवान का नाम निकल गया तो निश्चित है जन्म मृत्यु के बंधन से छूट ही जाओगे। तेरे अजान में उपाध्यान नारायण नाम सुन करके भगवान का पार्षद होना और इसके बाद महात्मा गांधी की अस्थियों का त्याग। वृत्तासुर मारा गया। जैसे वृत्तासुर क्या है? वृत्तासुर का मतलब है जिसकी वृत्तियां आसुरी है। ये कई बार नहीं हमारे आपके बीच में है। वो कौन है असुर? सकर्दी ने कहा मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, वो साधु सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी और तिन जानो निश्चर शब्द। असली प्रवृत्ति जिसकी है वही वृत्तासुर है। महात्मा गांधी ने अस्त्रों का त्याग क्यों किया? महात्मा गांधी ने सोचा हाथी ने के दातन सो, खिलौने बने भांति भांति, बटरी की खाले थोड़ा पानी भर लाई है, मृगने की खालन को ओढ़त है योगी यति, और बाघने की खाले तब शिर मन भाई है। शाभर की खालन को बाधक सिपाही लोग, गैडने की खाले राजा रानी मन भाई है। कहे कभी दया राम ईश्वर के भजन बिन, कहे कभी दया राम ईश्वर के भजन बिन, मानुष की देह खर्चू काम नहीं आई है, मानुष की देह खर्चू काम नहीं। मनुष्य तो जिंदा रहे तब तक दूसरे के हड़े, और कुछ तो ऐसे हो जो मरबे के बाद हड़प। जैसे गांव में जल्दी जल्दी तो सुन लो, क्योंकि समय बहुत हो रहा है। कल आप पूर्णता तक पहुंचनी, वैसे भी गाड़ी 24 घंटे लेट है। अरे किसौड़ा में होता ही है 10 बजे रात के पहले पूजन ही नहीं होती। अब वो एक दिन गया तो वो तो कहीं ना कहीं ज्वाइंट करना ही पड़ेगा, समय तो होता नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति था, सेठ ही मान लो, सेठ हफ्ते ज्यादा कम लो, सेठ ही मान लो ना। सेठ माने बनिया, बनिया का मतलब बनिए बिगड़िए नहीं, बिगड़ गए तो काहे के बनिया। जीवन भर पूरे गांव को परेशान, बढ़िया पैसा था, दिमाग में तेज था, पूरे गांव किसी को चैन नहीं लेने दिया। लेकिन अब मरना तो इसे भी था। कुशासन को ले लिया, लेकिन मरने की चिंता नहीं रहती। सोच लो तो लड़का मैं 4 बहुत सीधे हैं, और अगर हम मर गए तो ये गांव वाले गिन गिन के 4 लड़कों को परेशान करिए। अब हम क्या करें? जो हमारे मरने के बाद लोग लड़कन के छेड़ ना पाए, तो जब मरने लगे लड़कन तो बोले भैया लला इधर आओ। आए बोले पूरे गांव वाले के घर पे मरो, बुलाओ या पापा मर रहे। लड़का बोले कामों बहुत अच्छे कर रहे हैं, जो तुम्हारी कोई बुलाई नहीं है।
लेकिन चारों बोले चलो पिताजी हैं, हमारा दायित्व बनता है कि इनके हम आदेश का पालन करें। तो बेचारे पूरे गांव में गए, सबके हाथ पांव जोड़े और बोले दादा अब पिताजी के व्यवहार से नहीं, हमारे व्यवहार से चलो, हमने तो आपको कष्ट नहीं दिया। लोग बोले तुम चलो हम आ गए। बच्चे जब चले गए तो आपात बैठक हुई, पूरी गांव चले कि ना चले। जितने नए खून वाले हते बोले कल मरत हो अभय मर जाए, मैं उठे हम थोड़ी गए, हम नहीं जा सकते। लेकिन उसमें दो चार थे बुजुर्ग बुद्धिमान, बोले भैया चलो। लड़का बोले काहे चले? बोले मान लो मर गए और हम तुम ना गए और आत्मा को इनकी भरभराट रही और बढ़ गए भूत, तो फिर सड़क पे ट्रैक्टर लौटी बोले चलो। सब गांव वाले बोले तो भाई चलो। गांव के लोग इकट्ठे हो गए। दादा ने आंख खोली, भैया हमें पता नहीं था कि हमें भी मरना है, लेकिन अब तो हम मर ही रहे। हम मूर्ख थे, जड़ थे, अज्ञानी थे, हम आप लोगों को सताते रहे। आप लोग तो बहुत उदार धर्मात्मा हैं, अब हमें आशीर्वाद दो, हमसे कहो कि हम चैन से मर जाए, हमने क्षमा कर दिया। लोग बोले अब करीब का सकत है, सोच आते तो पेट छूटे ही रहो। सब बोले बिल्कुल क्षमा है, सेठ जी तुम चिंता करो, हमारे दिल में कतई गुरेज नहीं। बोले कोई गुरेज तो नहीं? गाँव वाले बोले ना। तब बोले एक काम हमारे मरने के बाद जरूर करते हैं। लोग के बताओ क्या कर दे? बोले जब हम मर जाए और हमारा विमान तैयार हो जाए और लोग हमें ट्रैक्टर की ट्राली में बांधल लगे, तो तुम दो हाथ को खूंटा ठोक दियो पेट में। और सेठ जी थोड़ी देर बाद मर गए। बुजुर्ग बोले ठोक दो खूंटा। लड़का बोले एक नहीं 4 ठोका। बुजुर्ग बोले 4 नहीं, एक ही ठोक दो। अब खूंटा ठोक गया। अब एक हाथ ऊपर खूंटा दिखाई पड़े। कहा चले? बोले खेरे सो चलने। और जैसे रसूलाबाद के राहे पर पहुंचे, दरोगा जी जीप लिए वहां खड़े थे। ट्राली में पीछे देखा है, रोको ट्रैक्टर। कहाँ जा रहे हो? कहाँ से आए? बोले साहब पिसौरा से आए। कहाँ जा रहे? बोले खेरेश्वर। क्यों? बोले सेठ जी मर गए। दरोगा जी ने कहे पागल बना रहे, मर गए? ये खूंटा दूर पर दिखाई पड़ रहा, खूंटा ठोक के मार डाला। चलो ट्रैक्टर ले चलो थाने, पहले हुए पोस्टमार्टम। जितने गए तो बेचारे डरे हवालात में। मेरे कहने का मतलब केवल इतना है कि व्यक्ति जिंदा में भी परेशान करता है, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे होते हैं जब मरने के बाद भी खूंटा ठुकवा के नहीं, अब तो खूंटा ठोक के जाते हैं। पहले खुद ही ठुकवाओ, लेकिन अब तो इतने बुद्धिमान हो गए, बोले अब हमें न ठोको, हम तो पहले तुम्हारे खूंटा ठोक के जाते हैं। इसलिए वृत्तासुर का मतलब है जिसकी वृत्तियां आसुरी हो जाए, जिसके असुर जैसे आचरण हो जाए। और असुर जैसे आचरण करने वाले व्यक्ति को तभी पराजित किया जा सकता है जब समाज के अंदर आ जाए भावना त्याग। त्याग एक ऐसा अस्त्र है जिससे हम किसी को भी पराजित कर सकते हैं। महात्मा गांधी के त्याग से वृत्तासुर मारा गया। इसके पश्चात सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को प्रहलाद उपाख्यान से में कराया। बहुत बार आपने सुना है, हिरण्यकश्यप ने एक वरदान प्राप्त किया था। साते पे मंगल द्रोणायाम तपा परम दारुणम ऊर्ध्वाहुर नवो दृष्टिपाद अंगुष्य सुतावनी। 10,000 वर्ष का तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था। न दिन में मरे, न रात में, न बाहर, न सूखे, न पीरे, न भीतर, न अस्त्र से, न शस्त्र से। इसी के पुत्र का नाम था प्रहलाद। लेकिन प्रहलाद तो इतना बड़ा भक्त था कि विद्यालय में जब गाता था न तन्मय होता था, तो इतनी तन्मयता से गाता था कि प्रहलाद के साथ साथ उस विद्यालय की एक एक ईंट गाती थी। धन से पूरित हो गया अब विद्यालय शुभ धाम, ईंट ईंट रटने लगी तब प्रभु का शुभ नाम। प्रहलाद के साथ विद्यालय की एक एक ईंट गाती थी। संगमर्ग जी ने समझाया, हिरण्यकश्यप के बाल लगे एकदा सुररात। दौड़ भर के हिरण्यकश्यप ने बहुत मुठा पढ़ो प्रहलाद कहा, और अच्छा बोले पहली में क्या पढ़ा? बोले श्री राम। एक बार नहीं, शाम काम गत भेद। दूसरी बार लेकर
गए। क्या पढ़ा? प्रहलाद का पिता श्रवणम कीर्तनम विष्णु, और सारा साल प्रहलाद जी ने कहा पिताजी जो ना करे राम गुण गाना, और जय सोता गुण जीह समाना, नर समान नहीं कौन्यो देही, सकल चराचर जाचक देही, पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, और सुन हर चरण न जो हर साथी, ये सुखी नील जहाँ नील अगाधा, और तिन हर शरण न एक बाधा। या पिताजी एक काम करके क्या? बोले मुझे ला दे भजन की वो माला, मुझे ला दे भजन की वो माला, सगनी बजवाने का। मुझे ला दे भजन की वो माला, मुझे ला दे भजन की वो माला। कौन? बोले जो माला हनुमत ने पहली। पिताजी जो माला हनुमत ने पहली, सीना चीर दिखा डाला, हाँ सीना चीर दिखा डाला, मुझे ला दे भजन की। हिरण्यकश्यप ने कहा लाता हूं तेरे लिए माला, और माला किसकी थी? मृत्यु की। कभी कयातु के हाथ से विस्फान, कभी गज से कुचलवाने की कोशिश, कभी अपनी बहन सिंधिका के माध्यम से तभी जो होली पर्व चलाए जलाने की कोशिश। लेकिन प्यारे याद रखना, उसे मारने वाला मैंने जग में नहीं निहारा, जगत में जिसका जगत पिता रखवाला। मैं कहता डंके की चोट पर सुनियो काल लगाए लाला, हरी है हलाल हाथ वाला, जागो राखे साइया, मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके चाहे सब जग बैरी, तो उसे कौन मान सकता है? प्रणाम करो। हिरण्यकश्यप ने लोहे के स्तंभ को गर्म कराया, खड़ा किया सामने प्रहलाद को। बोल प्रहलाद तेरा राम कहाँ है? प्रहलाद ने कहा पिताजी समस्या इस बात की नहीं है कि राम कहाँ है, समस्या इस बात की है कि राम कहाँ नहीं है। बता सकते हो? ये तो हर व्यक्ति कह सकता है। रमन के योगिना अश्विन रिक्सा रामा, ये सभी कह सकते हैं। हर व्यापक सर्वत्र समाना, सिया राम में सब जग। कोई ऐसी जगह है जहां राम विद्यमान ना हो? शायद मैंने एक दिन बताया था, राम के नाम में 2 अक्षर हैं, वो आपके पूरे शरीर में समाया हुआ है, इसलिए शरीर के हर अंग में 2 ही अक्षर हैं, 2 ही अक्षर है। हिरण्यकश्यप ने कहा कर तेरा राम कड़कड़ में है, तो पासो यक्ष सर्वत्र अकस्मात स्तंभे न दृश्यते। अगर तेरा राम कड़कड़ में है, जर्रे जर्रे में, जर्जर चेतन में, नवजल में है, तो फिर इस लोहे के खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? प्रहलाद ने कहा पिताजी आंख खोल करके देखिए, इस लोहे के खंभे में भी है। और जैसे ही हिरण्यकश्यप ने आगे बढ़कर लोहे के खंभे में मुष्टि का वार किया, तो राजा जैसे मुष्टि का वार किया तो घर घर खड़ा लो, खंभा बीच से फट गया, और फटे हुए खंभे उसके मध्य से निकलो नर नाहर। नर माने मनुष्य और नाहर माने सिंह। निकसो नर नाहर, रूप अति भयानु है, भयंकर। सिंहनाद की और दौड़ करके हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, ऐसे जैसे मतवाला हाथी सूर से केले के वृक्ष को पकड़ लेता है। अब अगर परिश्रम से उखाड़ लेता, भगवान ने उखाड़ लिया, मैं के बीचों बीच आकर देरी पर बैठ गए। हिरण्यकश्यप को अपने गोद को मिटा लिया। भगवान ने कहा एक एक बार पूरा कर लो। यही समय था, लगभग सूर्य अस्ताचल को जा चुका है। इस समय न रात कही जा सकती है, न दिन कही जा सकती है, ये संध्या का समय है। एक एक बार पूर्ण करने के बाद भगवान बोले बताओ महीना कौन सा है? हम वरदान मांगा तो 12 महीने में न मरे,
तो शायद हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान ने 13वें महीने का निर्माण किया, जैसे हम आप अधिक मास पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इस पुरुषोत्तम मास में जिन्हें लोगों ने करुणा निधान पतित पावन की उपाधि दी है, शायद मैंने एक दिन आपको सुनाया था, भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, है करामात क्या उनके शरीरों की लजे में, है करामात क्या उनकी शरीरों की लजे में, जाकर के गौतम की नारी से। ये बाद में चर्चा होगी, लेकिन उस करुणा निधान में सिंहनाद करते हुए हिरण्यकश्यप के वक्षस्थल को छीन लिया। केवल नरसिंह भगवान की एक तो विकट अद्भुत अद्वितीय विकराल स्वरूप है भगवान का, ऊपर से सिंह का स्वरूप। भगवान ने दाढ़ी की पिटाई जैसे चटाई बिखर गई, लाल लाल आंखें, ऐसा लग रहा था जैसे हिरण्यकश्यप का खून देखकर भगवान के शरीर पर खून सवार हो गया हो। उस समय देवता यक्ष नाग किन्नर गंधर्व की बात छोड़ो, लक्ष्मी जी भी मना हुए, लेकिन जैसे लक्ष्मी जी को देखा भगवान ने एक बार सिंहनाद किया, लक्ष्मी जी 3 कदम पीछे, हमारे पति हिम्मत नहीं पड़ी, प्रहलाद जी के पास ब्रह्मा जी गए, बोले बना लो अपने नरसिंह भगवान। और जैसे प्रहलाद रोता विलपता कांपता नरसिंह भगवान के पास पहुंचा, नरसिंह ने दौड़ करके प्रहलाद को अपनी गोद में उठा लिया। आज प्रहलाद को रोने का मौका नहीं दिया, भगवान फूट फूट करके रोने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे अपने आंसुओं से भगवान प्रहलाद के तन को धो रहे थे और जीभ से चाट कर प्रहलाद के तन को सुखा रहे थे। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे हाय, और असुर ने सतायो मम नाम एक गाने, जल में डुबायो जेल में सतायो, और अग्नि में जलायो राखी कमी ना सतानी, उर्से लगाए लपटाए प्रभु बार बार, और करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखानी, मंडुल मुखार बिंद चूम चूम कहे बार बार, और क्षमा करो पुत्र मुझे देर हुई आने, बेला देर हो गई कि तुम्हें जो लेना हो संकोच तज के मांग लो, और त्रिलोकी का राजा बनो त्रिभुवन का राज लो। प्रहलाद कूद गया भगवान की गोद से और कहा एक वरदान दीजिए। कौन? बोले मंडल हमारे प्यारे पिता बैरी को, और दीजिए सधाम नाम यही वर दीजिए। प्रभु एक वर दीजिए कि मेरे पिता का उद्धार हो जाए। नरसिंह भगवान के मुख से अनायास निकल गया, धन्य है पितृ भक्त प्रहलाद, तेरे जैसा पितृ भक्त न भूतो न भविष्य, तेरे जैसा पितृ भक्त न कोई हुआ न कोई है और न कोई होगा। प्रहलाद एक मनवंतर का राज, पिता का ही नहीं 21 पीढ़ियों का उद्धार, भगवान ने 21 पीढ़ियों का उद्धार किया। प्रहलाद को सिंहासन पर बैठाना, तिलक दिया और तपस्या करने के लिए नरसिंह भगवान चले गए। बोले जय बोलो नरसिंह भगवान की। इसके आगे का जो प्रसंग है वो आप कल की कथा में श्रवण करेंगे। तेरी जो कुछ
भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, द्वार खड़ा हनुमान भगत भर दे झोली, द्वार द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, द्वार तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान कि तेरी जुग जुग रहेगी साय, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, भर दे झोली, भगत भर दे झोली, जोड़ होती शादी धरती पे तेरे, सोना गगन के साया, जोड़ होती शादी धरती पे तेरे, सोना गगन के साया, जोड़ होती शादी धरती पे तेरे, सोना गगन हसाया, Bye.
प्रेम से आरती के लिए तैयार हो जाए। जो लोग पहले से खड़े हैं वो तो खड़े ही है, और जो लोग बैठे हैं वो भी आरती के लिए अपने अपने स्थान पर प्रेम से खड़े हो जाए। मन में बसा कर तेरी मूर्ति कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती मन में बसा भगवान